लड़ने के लिए तैयार हुए थे, उनको अरविंद केजरीवाल ने बुलाया, मीटिंग की, कह रहा तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें, जो भी उन्होंने कहा, उनको डराया, उनको पद का लालच दिया, क्या कहा हमें नहीं पता, लेकिन वो लक्ष्मीनगर से निकल के नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार करने लगे। यानी विधानसभा। सभी को नमस्कार, मैं मनोज स्वराजी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मनोज आपने जो वीडियोस बनाई हैं उसको और आप आगे बताओ कि क्या करना है, कि कैसे, क्या उपाय है, कैसे पार्टी बनाएंगे, या फिर कुछ लोगों के प्रश्न थे। मैं कई सारे प्रश्न आज लेना चाहता हूं और उन प्रश्नों के जवाब दूंगा। साथ साथ सबसे पहले प्रश्नों की शुरुआत करूं तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि भाई आपके जो उम्मीदवार थे उनका क्या हुआ, जो चुनाव लड़ रहे थे, और उनके विषय में कुछ बताइए। चुनाव दिल्ली का होके गुजरा है अभी, तो उस चुनाव के विषय में बताइए। आपका आइडिया क्या कहता है, क्या इसमें कुछ हमारे लिए अच्छी खबर आएगी? कुछ लोग नोटा की बात कर रहे थे, उनकी भी विषय बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जब पिछले वीडियो बनाई थी तो मैंने पूछा था कि 1000 मेंबर्स हमें फाउंडर मेंबर चाहिए, तो उनका क्या अपडेट है, इस विषय पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मोबाइल ऐप की भी बात करेंगे, और अब पेंशन का रास्ता किस तरीके से होगा, क्या पॉलिटिकल पार्टी वाला रास्ते के लिए मैं तैयार हो गया हूँ, या मैंने जो आपको एक संदेश दिया था उसका आउटपुट क्या निकला, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच में EPS 95 की जो पेंशन का जो मुद्दा है वो बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों से लगातार मैं बात कर ही रहा हूँ। और कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे ही चलाते रहो, ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे वीडियो बनाते रहो, ज़्यादा खर्चा वर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उस विषय पे भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि हम आंदोलन इसको आगे कैसे ले जाएंगे, क्योंकि आंदोलन का मैंने कहा कि एक आंदोलन करना पड़ेगा, तो उस आंदोलन की डेट और टाइम का क्या है, कब करना चाहिए, वो इस विषय पे भी बात करेंगे। लोगों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे अपना हक और अधिकार लेंगे, और टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे कि भाई कितने टाइम के अंदर हम ये काम कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस होने वाली है। और सबसे बड़ी डिस्कशन ये है कि बहुत सारे लोग अब मुझे भला बुरा कहने लगे हैं। तो किसी ने कहा था कि जब कोई आपको उल्टा सीधा बोलने लगे तो समझ लो कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और वो चिढ़ रहा है, क्योंकि कोई लॉजिक तो होना चाहिए। अगर कोई मुझे गलत बोल रहा है, कोई कह रहा है कि ये झूठी वीडियो बनाते हैं, तो भाई मैंने क्या झूठी वीडियो बनाई है ये बताइए। मैंने तो जो था वही बताया। मैंने जब पहले से ही कह रहा था झूठी वीडियो जो बनाते हैं उनके खिलाफ मैंने वीडियो बनाई कि किस तरीके से इस बजट में पेंशन नहीं मिलने वाली, और मेरी बात, सारी बातें एकदम सही से हुई, और लोग जाग गए, और लोग जाग रहे हैं, और लोग जागते जा रहे हैं। तो इसमें उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है जो चाह रहे थे कि उनकी दुकान चलती रहे, उनका धंधा चलता रहे, और वो ऐसे ही लोगों को, पेंशनर को मूर्ख बनाते रहें। मैंने ये लोगों को बताने की कोशिश की भाई तुम करोड़ों में हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द आज वीडियो रहने वाली है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ बताऊंगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आगे का हमारा प्लान क्या है और मैंने क्या डिसीजन लिया है, ये भी बताऊंगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि हमने चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए थे। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, और उन्होंने कहा कि हम पेंशनर के मुद्दे को आगे रखकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, आप हमें अपना समर्थन दीजिए। तो बात भाई हमने समर्थन दिया, देने की बात हमने समर्थन दिया। बहुत सारे लोगों को हमने कहा भी कि भाई पेंशनर्स के लिए अपील भी की कि भाई पेंशनर इनको वोट डालो। अब हुआ क्या, करीब 15 के करीब लोग तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किए थे, और 12 से लेकर 15 के करीब लोग और ही आए थे जिन्होंने हमें सपोर्ट मांगा। तो हमने उनको भी कहा कि भाई आप भी जाओ, आपके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। तो उनके अलग अलग पार्टी के ये लोग थे, अलग अलग दलों के लोग थे, लेकिन ये चल कर आए तो हमने इनका समर्थन लिया। लेकिन हुआ कुछ ये कि इसमें से कम 10 लोगों के पर्चे ही निरस्त कर दिए गए। यानी टोटल हमारे पास 30 के करीब कैंडिडेट थे, उसमें से 10 लोगों के पर्चे निरस्त कर दिए गए उनके DM के द्वारा, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से हमारे बहुत सारे पेंशनर्स के सपोर्टर्स के पर्चे ही निरस्त कर दिए गए, खारिज कर दिया गया, यानी उन्हें चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया। फिर भी 20 लोग बचे।
20 लोग बचने के बाद भी 5 लोगों को मैनेज किया गया, तो टोटल 15 लोग ही करीब बचे जो हमारे चुनाव में उतरे थे। 5 लोगों को मैनेज कैसे किया गया कि जब उन्होंने पर्चा भरा तो उनको बिठा दिया गया, उनको पॉलिटिकल पार्टियों ने इन्फ्लुएंस करके, इसमें आम आदमी पार्टी ने भी इन्फ्लुएंस किया लोगों को और बीजेपी ने भी इन्फ्लुएंस किया। कैसे इन्फ्लुएंस किया? ये लोग कहीं ना कहीं इन पार्टियों से जुड़े हुए थे, तो इनको टिकट नहीं मिली या किसी वजह से, तो ये लोग चुनाव में उतर गए थे। लेकिन फॉर एग्जांपल लक्ष्मी नगर का एग्जांपल ले लें, जो हमारे साथ एक व्यक्ति थे जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे, उनको अरविंद केजरीवाल ने बुलाया, मीटिंग की, कह रहा तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें, जो भी उन्होंने कहा, उनको डराया, उनको पद का लालच दिया, क्या कहा हमें नहीं पता, लेकिन वो लक्ष्मी नगर से निकल के नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार करने लगे। यानी विधानसभा उन्होंने अपनी बदल दी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के साथ वापस चले गए। लेकिन उन्होंने ये कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए, उनका निर्णय हमारे लिए सम्माननीय है, भाई व्यक्ति है, अगर चला गया अपनी वापस पार्टी में चला गया, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उन्होंने कहा मैं पार्टी के अंदर रहकर इस मुद्दे को उठाऊंगा और मैं बुजुर्गों को, जो मैंने कसम खाई है बुजुर्गों के लिए, उस कसम को मैं पूरा करूंगा। हुआ ये कि भाई इतने सारे लोगों में से 15 के करीब लोग हमारे रहे, तो फिर हमने लास्ट में क्या किया? हमने लास्ट में ये किया कि भाई नोटा के लिए भी हमने अपील कर दी अलग अलग विधानसभाओं में। जो अक्सर आपने भी कहा था कि जहां हमारे कैंडिडेट नहीं है वहां पे नोटा को दबाओ, तो बहुत सारे लोगों ने नोटा को दबाया। और एक बात मैं बता दूं, मेरी जो विधानसभा थी उस विधानसभा में भी वही कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने मैनेज कर लिया, वापस उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, तो उस विधानसभा में भी मैंने खुद नोटा दबाया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी जो विधानसभा थी जहां मेरा वोट था वहां मैंने नोटा दबाया। यानी किसी भी कीमत पर हम इन पॉलिटिकल पार्टियों को, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। वोट तभी देंगे जब ये हमारी बात करेंगे। तो मैंने भी नोटा दबाया और देखिए निशान है, वोट दे के आया हूँ। और नोटा पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप करो और मैं ना करूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने भी नोटा दबाया और आपको भी अपील की, मतलब दिल्ली के जो जितने मेरे चैनल के अंदर थे लोग, उन सबको अपील की कि अगर हमारा कैंडिडेट ना हो तो नोटा को दबाएं। तो अल्टीमेटली करीब हम कह सकते हैं कि 55 सीटों पे के करीब हम लोगों ने नोटा के लिए अपील की थी और 15 सीटों पर हमारे कैंडिडेट थे उनके लिए अपील की। तो ये तो सारा, एक व्यक्ति मेरे को बार बार व्हाट्सएप करके पूछ रहे थे कि इसमें क्या हुआ, तो जो भी होगा रिजल्ट आ ही जाएगा सामने। लेकिन मोटी बात यह है कि हमारे पास सेनापति कम थे, हमारे पास लीडर कम थे और पेंशनर के कम थे, इसलिए हमने बाहर से लोगों को, अलग अलग पार्टियों से लोगों को बुलाया, अपना काम चलाया। लेकिन अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती, हमारा आदमी होता, तो ज़्यादा मजबूत होता और ज़्यादा मजबूती से लड़ता। इसीलिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक नहीं था तब तक हमने बाहर के लोगों की मदद की, उन्होंने भी हमारे लिए समर्थन किया। तो ऐसे सभी लोगों का समर्थन के लिए शुक्रिया। उनको अच्छे वोट पड़े हैं और ईश्वर उनको सफलता दे। हम चाहते हैं कि वो चुनाव में जीतें और जो उन्होंने कसम उठाई थी वो कसम पूरी करें। इसी उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो कुछ सकारात्मक आएंगे। दूसरी बात ये तो आपकी बात हो गई कि हमने भाई इलेक्शन का इलेक्शन में क्या किया, हमारे कैंडिडेट ने क्या किया। दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनोज तुमने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे तो 1000 लोगों का भी समर्थन मिलना चाहिए। तो मैंने कहा 1000 लोगों की जब आप बात कर रहे हो तो 1000 लोग हमें समर्थन तो देने चाहिए। वो वीडियोज़ बहुत वायरल गई, हज़ारों लोगों ने देखी और लगभग अलग अलग चैनलों पे 1 लाख लोगों ने ज़्यादा से देखी। लेकिन जब समर्थन देने की बारी आई, यस लिखने की बारी आई, तब भी 1000 के करीब लोगों ने यस कहा कि भाई वो फाउंडर मेंबर बनने के लिए तैयार है। 1000 लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे लिखा मनोज अकाउंट बताओ, किस अकाउंट में पैसा डालना है। तो मैं पहले ठोक बजा के पक्का कर लेना चाहता हूँ, मैं ये कर लेना चाहता हूँ कि आप मजबूत हैं क्या, सचमुच खड़े होंगे साथ में। क्योंकि मैं सोच रहा था कि कम से कम 5-7 हज़ार लोग तो यस लिखेंगे, लेकिन 1000 लोगों की मैंने कहा तो 1000 लोगों ने के लगभग ही यस लिखा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग यस लिखें और बाद में जब मैं आगे बढ़ जाऊं तो फिर पीछे हट जाए। बहुत सारे लोग, ऐसा होता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लिखा तो बहुत सारे लोगों ने था कि हम मनोज हम तुम्हें समर्थन करेंगे, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो बहुत सारे लोग की मजबूरी भी हो जाती है। कुछ लोग
लिख देते हैं, लेकिन बाद में वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के करना चाह रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कम से कम 4-5 हज़ार लोग अगर लिखेंगे तो 1,000 लोग तो हमें मिल ही जाएंगे उसमें से। और उसके बगैर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद करना, इतने बड़े बड़े लोगों से हम लड़ रहे हैं, तो 1000 लोग तो हमें चाहिए, फाउंडर मेंबर चाहिए। फाउंडर मेंबर क्या, जिन्होंने पार्टी की नींव रखनी है। और 1000 लोग अगर फाउंडर मेंबर चाहिए तो कम से कम हजारों लोगों को इस बात की पसंद हो। देख तो वीडियो लाखों लोग रहे हैं, लाइक भी हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन यस लिखने वाले और सहमति देने वाले अभी कम हैं। तो इसलिए अभी मैंने ये फैसला किया, हमने यही फैसला किया था। कुछ लोगों ने ये कहा मनोज 1000 रुपये रखो, कुछ लोगों ने ये कहा कि 100 रुपये रखो, लेकिन मोटी बात ये है कि ये अभी कोई पार्टी के लिए वॉलंटियरशिप नहीं है, ये फाउंडर मेंबर्स के लिए प्रोग्राम करने के लिए कंट्रीब्यूशन है। हमें क्या क्या प्रोग्राम करना है मैं फिर से बता दूं। देखिए, एक तो हमें ऐप बनानी है, एक हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, जिसके लिए भी पैसा जमा होगा। चुनाव आयोग में 10,000 मिनिमम जमा होता है। उसके बाद एफिडेविट बनाने हैं 100-125, उसके खर्चे आएंगे। पार्टी बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए खर्चा आएगा, बहुत सारे खर्चे आएंगे। तो मोटा मोटा मिला के एक हमें जब पार्टी बनाएंगे तो एक प्रोग्राम भी करना होगा, जंतर मंतर पे टेंट बुक करना होगा, साउंड बुक करना होगा, लोगों के लिए आने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था, खाने पीने के लिए एक टाइम का खाना तो लंच तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हजारों लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए मोटा मोटी काफ़ी खर्चा होने वाला है। तो मैंने ये कहा था कि 1000 लोग अगर मिल जाएं और 500-500 रुपये कंट्रीब्यूशन कर लें और कंट्रीब्यूशन आ जाए तो कम से कम हम पार्टी की विधिवत शुरुआत कर पाएंगे। उसके बाद हम मेंबरशिप रखेंगे, वो जनरल मेंबरशिप तो हम फ्री रखेंगे, मैंने ऐसा सोचा। और जो एक्टिव मेंबर होंगे उनके लिए 100 रुपया रख देंगे, वो भी लाइफ टाइम के लिए, एक बार ही देना है 100 रुपया। तो वो ज़िंदगी भर के लिए मतलब एक पीरियड, ज़िंदगी भर से मेरा मतलब है हम एक पर्टिकुलर पीरियड रखेंगे, उस पीरियड के लिए वो एक्टिव मेंबर बन जाएगा। वो 1 साल का पीरियड रख सकते हैं आपसे डिस्कस करके, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनेगा उसमें जैसे चाहें रख सकते हैं। तो फिर पार्टी चलाने के लिए तो मेंबरशिप से आ जाएगा, लेकिन पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो खर्चे होंगे उसके लिए मैंने कहा था कि कम से कम 1000 फाउंडर मेंबर चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि अभी शायद हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं, या आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे, या मुझे लगता है कि कुछ तो है जो इतना कम रेस्पॉन्स आया आपकी तरफ से, तो या फिर आपको लगता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है। तो अभी मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा डिले करूँ। आप भी मन बना लो पक्का। और इसको डिले करने का मतलब है कि मैं 1 हफ्ते इसको पेंडिंग कर रहा हूँ। मैं अकाउंट नंबर अभी नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं 1 हफ्ता इसको पेंडिंग कर रहा हूँ। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मन बना लो। भैया 1000 आदमी चाहिए मुझे, 500-500 रुपया कम से कम उनको देना पड़ेगा एक बार, और वो फाउंडर मेंबर होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अभी आप मन बना लो, अपने साथियों से पूछ लो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, और उसमें क्या करेंगे हम, पार्टी पूरी बना लेंगे, एक प्रोग्राम कर लेंगे और पार्टी की विधिवत स्थापना कर देंगे। ये काम हम करेंगे। उसके बाद जो काम होगा वो शुरू होगा। लेकिन मैं आपका काम रोक नहीं रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐप बना रहा हूँ और ऐप का खर्चा मैं खुद दे रहा हूँ। अब मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा, आपसे कुछ नहीं मांग रहा। मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं ऐप बना लूँ और ऐप के जरिए आप जो फ्री रजिस्ट्रेशन है उसे करना शुरू करूँ। तो मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल मैं अकाउंट नंबर नहीं दे रहा हूँ, एक्टिव फाउंडर मेंबर नहीं बना रहा हूँ। जब तक आप लोग बड़ी संख्या में यस नहीं लिखोगे, वो अब आज क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि हाँ मैं फाउंडर मेंबर बनना चाहता हूँ। अब या ऐसे लिखिए या फिर ये लिखिए आई एम रेडी। मतलब ऐसा मुझे पता तो लगना चाहिए कि आप, मतलब 1000 लोग हैं मेरे पास। जब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि 1000 लोग इसके लिए तैयार है, उसी समय मैं फाउंडर मेंबर वाली बात करूंगा। उससे पहले मैं ऐप बनाऊंगा और ऐप में रजिस्ट्रेशन में फ्री रखूंगा। फ्री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि हमें सारे पेंशनर्स को संगठित करना है। तो मुझे लगता है कि हफ्ते भर में आपको ऐप मिल जाएगी। अगले हफ्ते कोशिश करूंगा आपको ऐप दे दूं। माफ करिएगा। उस ऐप के अंदर क्या होगा कि आपको एक फॉर्म मिलेगा, सदस्यता फॉर्म, जो निःशुल्क होगा। आपको अपनी डिटेल भरनी है, नाम, फ़ोन नंबर आपका, वो मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा कि ऐप कैसे चलाना है। जो लोग चला सकते हैं वो दूसरे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हम एक संगठित हो जाएंगे। क्योंकि और इसे हम 1 महीने में करेंगे। यानी कि अभी हमने पार्टी बनाने का काम पेंडिंग रखा है, अभी हमने एक्टिव वॉलंटियर वाला काम पेंडिंग रखा है, जिनको कहते हैं फाउंडर मेंबर वाला काम पेंडिंग रख देते हैं हम, क्योंकि उसके लिए आप लोग उतने
एक्टिव हुए नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो बात अलग है, तो आप लिख देना हम रेडी हैं या हम तैयार हैं, हम फाउंडर मेंबर बनेंगे। तो अगर आप इतना अगर 500 रुपये तक का अगर आपके दिल में है कि भाई इसको शुरू करने के लिए इतना अगर है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मुझे जिस पल लगेगा कि भाई आप तैयार हो और हमारे पास इतने लोग हैं, उसी पल मैं वो अकाउंट नंबर डालूंगा और उसके बाद हम नई दिल्ली यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की योजना बनाएंगे और 1 महीने के अंदर ही हम प्रदर्शन करेंगे, टेंट वेंट की व्यवस्था करेंगे और पूरी तरीके से सरकार को मैं चाहता हूँ भर जाए, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए और वो लोग वही लोग होंगे जो लोग सच में जुड़ेंगे। ऐप का काम मैं शुरू कर रहा हूँ तो मैं अपने पैसे से ही कर रहा हूँ, मैं अब किसी से नहीं कह रहा कि भाई कोई मेरे को कंट्रीब्यूट करे। तो ऐप का काम मैं जो ऐप में जो भी लगेगा, जितना भी लगेगा, मैं ऐप तैयार कर रहा हूँ और बस आपका काम ये होगा, ऐप जैसे ही लॉन्च होगी तो आपको जब सीख लोगे आप वीडियो से, जो लोग नहीं भर सकते हैं अपना फॉर्म, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मोदी जी को उन्होंने 90 फॉर्म भरवाए, तो आपको ये काम करना है कि अपने मोबाइल में उस व्यक्ति का नाम डिटेल भर के और उसको सबमिट कर देना है, और जिससे कि उसके पास भी हमारा मैसेज पहुंचे। अगर हमने अपने लाखों लोग हैं, 80 लाख के ऊपर, तो अब वही बता रहा है, EPFO की वेबसाइट बता रही है, पेंशनर बढ़ गए हैं, पहले 78 लाख थे, अभी 80 लाख के ऊपर बता रहे हैं। तो अगर वो सब हमने एकजुट कर लिए, सबका हमारे पास डिटेल आ गई और सब हमारे साथ कनेक्ट हो गए, और उनके लिए निःशुल्क मैं व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं। एक 72 वर्षीय बुजुर्ग ने लखनऊ से मुझे फ़ोन किया, कह रहे मनोज तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आ तो नहीं सकता लेकिन मैं फाउंडर मेंबर बनना चाहता हूं और मैं आपको कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। कुछ लोग ज़्यादा भी देना चाहते हैं, तो ज़्यादा के लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे। अभी फाउंडर मेंबर के लिए हम ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर हम डोनेशन वाला हिसाब रखेंगे पार्टी की, और डोनेशन भी हम तभी लेंगे जब हमें कुछ करना होगा। आगे अगर नहीं करना तो क्यों ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 10-10 रुपये भी लोगे तो करोड़ों रुपए आ जाएंगे। सबसे पहले पैसे की बात नहीं है, सबसे पहले हमें लोगों को जोड़ना है। अगर लोग जुड़ जाएंगे तो और हमें कुछ काम करना है। अगर हमारा काम अच्छा होगा तो लोग तो मदद करेंगे ही करेंगे। मैं तो इस सिद्धांत पे रहता हूँ कि पहले कुछ करो, और जब कुछ करोगे तो लोग ज़रूर मदद करेंगे। कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उनका भी स्वागत है, भाई क्रिटिसाइज़ करो। बहुत सारे तो बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ना चिढ़ गए हैं। वो चिढ़े क्यों हैं, वो गाली गलौज पे उतर आए हैं, तो उन लोगों को आप ही लोग समझा दो हिंदी में। मैं तो अपनी भाषा में मैं किसी के दबाव में तो रहता नहीं हूँ, किसी से डरता भी नहीं हूँ। मैं वो नेता नहीं हूँ जिसे वोट की चिंता है कि भाई मेरा आदमी बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगा। मैं तो साफ बोलूँगा, अब तक सत्य बोला है तो अभी भी सत्य बोलूँगा। सत्य वोट से और उससे झूठ को मैं यस नहीं करूँगा। मुझे जो अच्छा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, ठीक है। अभी तक तो मुझे लगता है कि जितनी वीडियो बनाई है मैं सही साबित हुआ हूँ, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे निर्णय गलत हो सकते हैं, इंसान ही तो हूँ। तो आप हम सब मिलकर करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कलेक्टिवली अच्छा निर्णय ले पाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल ये मोटा डिसीजन है। एक चीज़ और, ग्रांट की बात मैंने वीडियो बनाई थी, ग्रांट की, उस सवाल का मैं भी जवाब दे दूं। श्रम मंत्रालय को हर साल ग्रांट मिली है, पिछली साल भी 10,000 करोड़ की ग्रांट मिली है। आप उस लिस्ट को देखेंगे जो ये दावा कर रहे हैं नेता कि भाई ग्रांट मिल गई 11,000 करोड़ समथिंग की, कुछ ज़्यादा की, उससे EPS 95 पेंशनर के लिए ग्रांट मिल गई। तो वो पेंशन के मद में सरकार पहले से ही दे रही है, शायद मिनिमम जो पेंशन देती होगी उसी ग्रांट से देती होगी। तो जितनी पहले दी थी उससे 1,000 करोड़, क्योंकि पेंशनर बढ़ गए हैं तो 1,000 करोड़ और बढ़ा दी सरकार ने। लेकिन पेंशन बढ़ाने से उस ग्रांट का कोई लेना देना है नहीं, ये झूठ फैलाया जा रहा है। तो इस झूठ को भी हमने डिबग किया और आप लोगों ने बड़े पैमाने, बहुत सारे लोगों ने तो इतना अच्छा, उनको मुझसे भी ज़्यादा जानकारी थी, उन्होंने लिख के भेजा, मनोज देखो ये ऐसे ग्रांट मिली ही है और ये पिछली साल भी मिली थी, उससे पिछली साल भी मिली थी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। पेंशन के लिए कोई नया फंड एलोकेट नहीं हुआ है, पेंशन बढ़ाने के लिए जो पुराना ढर रहा था, जैसे सरकार पैसे दे रही थी वैसे ही दिया है। तो ये चीज़ भी मुझे आपको बतानी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं। देखो अभी हम आपको अकाउंट नंबर शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट होगा, जो भी मैं दूंगा मेरा ही अकाउंट होगा। अगर मैं दूंगा आपको तो इसमें क्या है, ये 3 पार्टी स्थापना के लिए जो फंड चाहिए उसका खर्चा रहेगा। तो अभी हमने पार्टी की स्थापना वाला जो खर्चा है वो पेंडिंग किया है,
तो कि हम स्थापना तब करेंगे जब हमारे पास 1000 मेंबर पूरे हो जाएंगे। अभी हमने 1000 मेंबर से क्योंकि पूरे नहीं हो रहे, मुझे लगता है कि पूरे नहीं है, अभी इतने लोगों ने सहमति भी नहीं दी, इसलिए उनसे पैसे भी लेना अभी मैंने ज़रूरी नहीं समझा है, तो हम वो भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और हम अभी आंदोलन के लिए भी हम परमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब तक एक सबसे पहला रूट कॉज है 1000 आदमी हमें चाहिए ही चाहिए। आप ढूंढ के लगाओ, आप साथ में जुड़ो, आप कैसे जुड़ो, आप तैयार हो या आप तैयार करो, 1000 आदमी मुझे दे दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ताकत। क्योंकि 1000 आदमी से आज मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला फील इसलिए होता है कि मैं अभी तक जो कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आपका सहयोग बहुत कम, या आपका सहयोग बहुत कम आया है, या मैंने मांगा ही नहीं सहयोग को, मुझे लगा कि मैं चल पाऊंगा अकेला। लेकिन अब वो स्थिति आ गई है कि मैं अकेला आगे बढ़ नहीं सकता, ये हम लोग संयुक्त रूप से ही चल सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता है, वो सामूहिक डिसीजन होता है। बहुत सारे लोग उसमें रहेंगे, बहुत सारे लोग प्रस्ताव पारित करेंगे, प्रस्ताव पारित करने के बाद उनके एफिडेविट भी लगेंगे, उनका वोटर आईडी भी लगेगा। तो ये सब चीज़ें चाहिए, जब तक लोग तैयार नहीं होंगे इस आइडिया के लिए, तब तक हमें शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए पैसा लेने की। और इसलिए तो मैंने कहा कि भाई ये काम अब हम अभी पोस्टपोन कर रहे हैं जब तक कि 1000 साथी नहीं हो जाते। आज की वीडियो में आप यस लिखोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप तैयार हो फाउंडर मेंबर बनने के लिए। 1000 के करीब अगर यस आ जाते हैं तो हमें लगता है हम फिर फटाफट पॉलिटिकल पार्टी का मैं फॉर्म लेकर जो डिटेल है वो शुरू कर दूंगा, परमिशन लेने का भी काम मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन जब तक मेरे पास हज़ारों लोगों का सहमति नहीं आती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं वो कोई काम शुरू करता हूँ तो फिर मुझसे लास्ट तक करता ही हूँ, और मेरा बजट बिगड़ जाएगा अगर मैं इस काम में चला गया और आप लोगों का सहयोग नहीं मिला तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं उतना ही खर्चा कर रहा हूँ जितना मेरी हक में है, और जितना मैं अपना खर्चे से आपको कर सकता हूँ आपके लिए, उतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपना नहीं उठा सकते हैं भार, तो फिर मैं जैसे किसी ने कहा जैसे चलना है वैसे ही चलते रहो, तो मैं ऐसे ही चलता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन पर्टिकुलरली आपको कोई आइडिया करना है तो आपको खड़े ही होना पड़ेगा मेरे साथ, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग तो एकदम उत्सुक हैं खड़े होने के लिए, लेकिन उतने लोगों से काम नहीं चलेगा। 1000 लोग आप पूरे करो, 1000 लोगों का सहयोग दिलाओ, और फिर मैं वो सारी चीज़ें शुरू कर दूंगा। तब तक मैं ऐप लॉन्च करूंगा, आप ऐप में लोगों को रजिस्टर्ड करो और उसका इंतज़ार करो। और आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपका सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। फ़ोन मैं नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि फ़ोन उठाना बड़ा मुश्किल है, कुछ लोग फ़ोन कॉल करते हैं, मैं कहता हूँ उनको मैसेज लिख दो। मैं मैसेज का सबका जवाब देता हूँ, तो मैसेज का आपका ज़रूर जवाब दूंगा। कोई सूचना है तो वो भी दे देना। आज जितने प्रश्न थे, मुझे लगता है मैंने सारे प्रश्नों का, जितने अब तक के प्रश्न थे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। दिल्ली चुनाव अब ओवर हो चुका है, और अब हमें ठंडे दिमाग से रणनीति बनानी चाहिए, और अगले 2-3 महीने में इतना ज़बरदस्त तरीके से हमें ये आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, खड़े कर सही दिशा में एकदम आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेनी चाहिए और राजनीतिक विकल्प की तैयारी करनी चाहिए। आप सहमत हैं और फाउंडर मेंबर बनना चाहते हैं तो यस लिखिए, और आप लिख सकते हैं कि मैं तैयार हूँ। अगर मुझे 1000 से ज़्यादा कमेंट मिले तो मैं ये सारा काम शुरू कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए मिनी संसद। जय हिंद, जय भारत।